हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सारे दोस्तों को। इरफान की तरफ से आपके शुभचिंतक, आपका रहबर और आपका दोस्त जो आपकी ज्योतिष की जर्नी में आपका साथ देगा, आपको बताएगा आपका आने वाला समय कैसा होगा। हमने अभी तक बात की है कि मेष राशि वालों के लिए, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2020 का महीना, 2020 का महीना कैसा रहेगा। आज हम बात करेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए ये महीना फरवरी 2020 कैसा रहेगा। हम बात करेंगे बुर्ज सरतान राशि वालों के लिए फरवरी 2020 का महीना कैसा रहेगा। हम जब देखते हैं कि महीने की शुरुआत में, फरवरी की शुरुआत में आप ये पाओगे कि मंगल जो 10वें भाव का स्वामी है और 5वें भाव का भी स्वामी है, इट रूल्स बोथ द 5th हाउस एंड द 10th हाउस, इट इज प्लेस्ड इन द 5th हाउस। तो मंगल आपके 5वें भाव में बैठा है। सूर्य जो आपके दूसरे भाव का स्वामी है वो 7वें भाव में शनि के साथ बैठा है। शनि आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी है। बुध जो आपके 12वें और तीसरे भाव के स्वामी है वो बैठे हैं 8वें भाव में शुक्र के साथ, जो खुद 11वें भाव के स्वामी है शुक्र और आपके 14वें भाव के भी स्वामी हैं। तो ये परिस्थिति है आपकी महीने की शुरुआत में। और बृहस्पति या गुरु, जुपिटर, ये बैठे हैं आपके 6ठे भाव में, 6th हाउस में केतु के साथ। और जुपिटर रूल करते हैं 6th हाउस को, 6ठे भाव को, 6ठे हाउस को और आपके 9वें भाव को भी, 9th हाउस को भी। सो जुपिटर इज प्लेस्ड विद केतु in the 6th house and Jupiter rules the 6th as well as the 9th house। तो महीने की शुरुआत में ये सारी आपके प्लेसमेंट्स हैं। मंगल की प्लेसमेंट क्योंकि 5वें भाव में है और 5वां भाव लॉस ऑफ या ऑब्स्टेकल्स टू करियर भी दर्शाता है। क्यों? क्योंकि 5वां भाव आपके 10वें भाव से 8 भाव दूर है। अगर 10 से आप गिनते हो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो पूरे 8 स्थान, 8 भाव मंगल बैठा है अपने ही स्थान से। लेकिन मंगल काफ़ी बली है अपने ही भाव में, अपने ही राशि में, जो वृश्चिक राशि है। लेकिन क्योंकि 8वां भाव ऑब्स्टेकल्स या अड़चने दर्शाता है, इसीलिए ये स्थिति मंगल की आपके लिए कुछ चेंज, कुछ हलचल, कुछ उथल पुथल जॉब में, करियर में भी ला सकती है। ये ऐसा भी समय होगा आपके लिए कि आप रिलेशनशिप्स को लेके चले। आपको हो सकता है अगर अच्छे रिलेशन है सुपरवाइजर्स के साथ, बॉसेस के साथ, तो चेंज ऑफ जॉब के या होगा, या रोल चेंज भी हो सकता है। अच्छे या बुरे चेंज भी हो सकते हैं, बट अगर आप ये समय को अच्छे से मैनेज करते हो तो अच्छा चेंज भी आ सकता है। मंगल क्योंकि बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो ये और काफ़ी समय तक एक भाव में रहता नहीं है, तो ये भी दर्शाता है कि वो समय अच्छा या बुरा बहुत कम पीरियड के लिए आता है और निकल जाता है। तो फरवरी का महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स का महीना नहीं है, शॉर्ट पीरियड है। इसको आप अच्छे से मैनेज कर लो, पेशेंस के साथ मैनेज कर लो, सुकून के साथ मैनेज कर लो, धैर्य के साथ मैनेज कर लो। रिलेशनशिप को लेके, करियर और जॉब को लेके तो ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आ सकती है। सूर्य का बैठना 7वें भाव में सूर्य के लिए अच्छा नहीं है, आपकी आमदनी के लिए अच्छा नहीं है, अर्निंग्स के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि दूसरे भाव इनकम का स्वामी चला गया 7वें भाव में, जहाँ पर सूर्य एक्चुअली अस्त हो जाता है या वो नीच का हो जाता है। मतलब क्योंकि ये तुला राशि का भी भाव है और तुला राशि में सूर्य क्योंकि नीच का हो जाता है, और सूर्य भले तुला राशि में ना हो, मकर में गया हो, लेकिन ये शनि की राशि है और सूर्य की 7वें भाव में उसका बल काफ़ी कम हो जाता है। तो ये सूर्य के लिए अच्छा समय नहीं है, मतलब आपकी इनकम और आमदनी के लिए अच्छा समय नहीं है। वो इसीलिए भी नहीं है क्योंकि शनि जनवरी के एंड में गोचर कर रहा है अपनी राशि मकर में 7वें भाव में सूर्य के साथ। तो ये समय फरवरी का कोशिश करने के लिए कि आमदनी अच्छी हो, या आमदनी की कुछ इनिशिएटिव लेना, या कुछ ऐसा कार्य करना, या कुछ ऐसा एक्शन लेना जो आप कोशिश कर रहे हैं कि मेरी आमदनी अच्छी हो जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करूं, तो ये पीरियड ऐसा नहीं है। आपको 2-3 महीने वेट करना है जब तक सूर्य का गोचर पहले 7वें भाव से ना हो जाए और 8वें भाव से ना हो जाए और वो 9वें भाव में ना चले जाए। 9वें भाव के बाद सूर्य
काफ़ी बली होता है और अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। तो फरवरी और मार्च के ये 2 महीने अर्निंग से लेकर सेविंग से लेकर धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, ज़्यादा खर्च मत करिए, कहीं पर कुछ इन्वेस्ट मत करिए, कुछ अनड्यू रिस्क मत लीजिए, क्योंकि 8वां भाव रिस्क टेकिंग का भी ये भाव है और रिस्क लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा ये समय में जब सूर्य की स्ट्रेंथ बल सबसे कम है। शनि जब आपके 7वें भाव में होता है और अपनी राशि में मकर में, तो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत बली होता है। ये शनि के उच्च का स्थान भी है, क्योंकि तुला राशि में शनि उच्च का हो जाता है, तो शनि सबसे ज़्यादा बली है इस पोजीशन में। और ये अगर कोई कपल्स हो जिसके रिलेशनशिप्स उतार चढ़ाव से चल रहे हैं, तो इस वक्त अगर आप कुछ सुलह कर लेते हैं, यू नेगोशिएट एंड यू कॉम्प्रोमाइज, देन दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ गुड पीरियड फॉर यू। और सुलह के बाद ये अच्छा समय की शुरुआत है रिलेशनशिप्स के लिए। शनि का 7वें भाव में रहना करीबन 2 साल 4-5 महीनों के लिए, फिर उसके बाद 2 साल करीबन 5 महीनों के लिए 8वें भाव से भी गुजरना, जब आपको ये ऑब्स्टिकल से, अड़चनों से बचाता है और इश्यूज से, प्रॉब्लम से भी बचाता है। सो नेक्स्ट 4.5 ईयर्स कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छे हैं और ये फरवरी की शुरुआत से आपके लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है। तो रिलेशनशिप में जाना कि कुछ लोग शादी भी कर सकते हैं, उनका ब्याह भी हो सकता है, तो गुड लक टू देम। और ये अच्छा समय है उनके लिए भी जो बिजनेस में कुछ डीलिंग्स करना चाहते हैं, कुछ जॉइंट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन ये 1-2 महीने के बाद करें तो ठीक है, क्योंकि शनि कहीं जा नहीं रहा है, वो 2 साल 5 महीनों के लिए आपके 7वें भाव में बैठा है। तो ये आप प्लान करना शुरू कर सकते हो, प्रॉपर्टी देख सकते हो, डिसीजन लेके रख सकते हो, लेकिन साइन ऑफ पेपर्स आप 2 महीने के बाद करिए। ये इसलिए भी क्योंकि बुध जो आपके 12वें भाव यानी कि व्यय, वेस्ट और एक्सेस का भाव का स्वामी भी है, और 3rd हाउस ऑफ एफर्ट या सेल्फ एंटरप्राइज या मेहनत, मशक्क़त का घर भी है, भाव भी है, और वो जा रहा है आपके 8वें भाव में, जो भाव अड़चनों का है, ऑब्स्टिकल्स का है, सो तकालीफ का है, तकलीफ़ों का है। सो आपको इशू आ सकता है कि आपके एफर्ट्स वेस्ट चले जाए और वो इन्वेस्टमेंट्स वेस्ट चले जाए अगर आपकी एनालिसिस, आपका प्लानिंग ठीक ना रहे। तो इसलिए भी ये समय कोई इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कोई इमीडिएट इनिशिएटिव, बड़ा इनिशिएटिव लेने के लिए ये समय 2 महीने के लिए ठीक नहीं है। ये पीरियड है ज़्यादा रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए, जो है उसी को मजबूत करने के लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है। क्योंकि शुक्र आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, जो आपके मनोकामनाएं क्या होती हैं, आपकी क्या मंशाएं, क्या एस्पिरेशंस है, क्या डिज़ायर्स है, क्या विशेष है, उसको भी स्वामी है। और साथ में 4थे भाव जो मटेरियल पोजीशंस का भाव है, हाउस, कार्स, ज्वेलरी, घर, गाड़ी, बंगला, मकान, इस सब का भी स्वामी है। और ये 8वें भाव में स्थित है बुध के साथ। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेटेड आपको रहना पड़ेगा कि आप ऐसा स्ट्रांगली पुश ना करें कुछ अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कि आप ट्रबल में चले जाएं। स्पेशली पहले 15 दिन अच्छे नहीं है, लेकिन बाद 15 फरवरी के बाद अच्छा पीरियड शुरू हो रहा है आपके लिए शुक्र के को लेकर, क्योंकि शुक्र जा रहा है आपके 9वें भाव में, और 9वें भाव में शुक्र उच्च का हो जाता है, जो मीन राशि है। तो वो पीरियड अच्छा है, वो पीरियड अच्छा है आपके मंशाएं पूरे करने का, आपके जो इरादे हैं उसको आगे बढ़ाने का, लक चेंज होने का, फेट चेंज होने का, और फेट के, लक के या आपके लक के दरवाजे खुलने का काफ़ी अच्छा समय है ये, स्पेशली 15 के बाद आपके लिए। तो तब तक के लिए आप थोड़ा सा होल्ड ऑन करिए। और क्योंकि गुरु आपका 6ठे भाव में है, तो ये भी दर्शाता है कि आपको, क्योंकि 6ठा भाव हिडन एनिमीज़ का है, छुपे हुए कंपटीशन का है, वो लोग जो आपके पीठ पीछे काम करते हैं उसका भी भाव है। तो थोड़ा सा केयरफुली आप डील करिए कंपटीशन के साथ, कलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ, तो ये समय निकल जाएगा। और इसको मजबूती का, स्टेबिलिटी का मंथ बनाइए, क्योंकि अच्छा पीरियड शुरू हो रहा है कर्क राशि वालों के लिए। तो दोस्तों, ये मेरी एनालिसिस है, ये मेरी पेशन गोई है, ये मेरी प्रेडिक्शन है फरवरी महीने के लिए कर्क राशि वालों के लिए। अगर आप मुझसे कुछ सलाह करना चाहते हैं, मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क करिए मेरे टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी पे जो नीचे है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, बेल दबाइए ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के बारे में पता चल जाए तुरंत।
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो तक आपसे अनुमति लेते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। शुभ रात्रि, शब खैर, अलविदा, नमस्कार, आदाब।